मन्नू भाभी, आज आपकी बहू घर में आई है। अभी की शादी का जो सपना आपने देखा था, आज वो पूरा हो गया है। मैं तो कहती हूं, जो हुआ उन बातों को दिल से मत लगाइए, उन्हें भूल जाइए। आज तो खुशियां मनाने का दिन है। कैसे खुशियां मनाऊं देवरानी साहब? कैसे भूल जाऊं उन सब बातों को जो मेरी सलोनी ने मेरे बेटे के बारे में कही। क्या हो गया है सलोनी की समझ को? इतना गंदा इल्जाम लगाने के लिए उसे मेरा बेटा ही मिला। हैरानी तो मुझे भी हो रही है मन्नू भाभी कि सलोनी ने अपने भाई की बात का भरोसा न करते हुए एक ऐसे इंसान की बात पर भरोसा किया जिसने पिया को सबसे अधिक तकलीफ दी। मन्नू भाभी, मैं सलोनी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सलोनी की नादानी को दिल से मत लगाइए मन्नू भाभी। सलोनी आपकी बहुत इज्जत करती है। आपको पता है, कई बार उसने मेरी और अपने पापा की बात को अनसुनी करके आपका साथ दिया। वो आपकी बहुत इज्जत करती है मन्नू भाभी, और अभी के लिए तो वो जान छिड़कती है। पर पता नहीं क्या हो गया उसके दिमाग को। उसने एक माँ के दिल को दुखा दिया, एक ऐसी माँ के दिल को दुखा दिया जो अपने बेटे के जीवन की सबसे बड़ी खुशी का स्वागत कर रही थी। आप सलोनी को माफ कर दीजिए, वरना मैं जिंदगी भर आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। देवरानी साहब, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है तुमसे। लेकिन सलोनी के व्यवहार ने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया देवरानी साहब। जितनी खुशी मुझे अभी की शादी की हुई है, उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि सलोनी इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इतना घटिया इल्जाम लगा दे मेरे बेटे पे। देवरानी साहब, मैं तो सच्चे मन से माताजी महाराज की पूजा करती हूँ, फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? क्यों मुझे आधी अधूरी खुशियां मिलती है जीवन में? क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? आज तुम मेरे इतने करीब हो, मेरे इतने पास हो, मुझे तो मेरी किस्मत पे विश्वास ही नहीं हो रहा। पिया, कहीं एक सपना तो नहीं? आज मैं बहुत खुश हूं, और ये खुशी कई गुना बढ़ भी सकती थी अगर हमारी शादी इन हालात में नहीं हुई होती तो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार से सब कुछ बदल दूंगा। हाँ पिया, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी के वो बीते हुए लम्हों को भुला दोगी। वो हादसा, श्रीधर नाम के उस दरिंदे की वो घटिया हरकत। सॉरी पिया,
सॉरी, मेरी ये बातें तुम्हें तुम्हारी उस बीती हुई जिंदगी की याद दिला रही है। मैं जानता हूं पिया, श्रीधर जैसा भी था तो तुम्हारा पति ना। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। और वैसे भी जब तक तुम अपने इस दोस्त को खुद अपना पति एक्सेप्ट नहीं कर लेती, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। टेक योर टाइम, क्योंकि हमारा साथ तो उम्र भर का है ना, सिर्फ एक रात की बात तो नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे उसी गहराई से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे किया है। हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, और ऐसे में सब्र से ही काम लेना होगा मुझे। बेटर लेट देन नेवर। ब्रिजेश बेटा, तुम्हें पिया के ससुराल जाना होगा, दोनों भाइयों को। हाँ भाई साहब, शादी पूरे रीति रिवाज से नहीं हो पाई। हालात ही ऐसे थे कि हम लोग कर नहीं सके, लेकिन शादी के बाद की रस्में हमें पूरी तरह निभानी चाहिए। जरूर, आज शाम को ही चले जाते हैं, क्यों ना? जी भाई साहब। बाबू, अभी नाश्ते के बाद हम लिस्ट बना लेंगे कि क्या क्या खरीदना है हमें। ठीक है, जरा भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी पिया शादी के बाद पहली बार मायके आएगी ना। कावेरी बहुरानी, ना तो तुम्हारे समोसे आए और वो अभी पिया कहाँ रह गए? आते ही होंगे मन्नू भाभी। मगनी, अरे मेरी अम्मा आई आई आई। अरे अभी पिया, आके देखो तो सही कौन है। कैसी हो पिया? ठीक हूँ। खुश हो? बहुत प्यारी लग रही हो। आइए जरा। अभी तुमने हमारी बहन की जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। सच मानो हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। रंग तो मेरी जिंदगी में भर गया भैया, पिया जैसा जीवन साथी पाकर। भगवान ने जोड़ी हमेशा सलामत रखे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। मैं आप सब लोगों से, खास करके अभी से माफी मांगना चाहता हूँ। सलोनी ने जो कुछ भी कहा वो बुरा था, उसे नहीं कहना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि सलोनी की बातों का तुम दोनों के रिश्ते पर असर ना पड़े। आप बेफिक्र रहिए भैया। मनु भाभी, हम दोनों भाई अपनी छोटी बहन को आज घर ले जाना चाहते हैं, पगफेरे की रस्म के लिए। सब पिया का इंतजार कर रहे हैं घर पर। माफ कीजिएगा ब्रिजेश साहब, लेकिन मैं अपनी बहू को ऐसे घर में नहीं भेज सकती जहां उसके पति पे इल्जाम लगाने वाले रहते हो। जिस घर में मेरे बेटे का सम्मान न हो, उस घर में मैं अपनी बहू को नहीं भेज सकती, चाहे वो घर उसका मायका ही क्यों ना हो। ऐसा मत कहिए मन्नू अभी। सलोनी की बात पर आप पिया को उसके भाइयों से दूर नहीं रख सकती, और अभी का तो हमने अपमान भी नहीं किया, बल्कि हमें तो अभी की शराफत पर पूरा भरोसा है। अभी ऐसी गिरी हरकत कभी नहीं कर सकता। मनो भी आप प्लीज। माफ कीजिएगा नाहर बन्ना, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूं। मनु भाभी,
मैंने आपसे कहा ना कि सलोनी ने नादानी में। ब्रिजेश सा, सलोनी नादान नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा उसकी समझदारी की तारीफ करती आई हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अक्सर सही बात करने वाला हमेशा सही हो। मैं मानती हूं कि आप दोनों की नजरों में अभी निर्दोष है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आपके परिवार में सब लोग ऐसा नहीं समझते, और ऐसी स्थिति में मैं अपनी बहू को वहां नहीं भेज सकती। अब वो इस घर की लक्ष्मी है और उसके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मनु भाभी एकदम ठीक कह रही हैं ब्रिजेश जी। सलोनी दी के होते हुए हम पिया को आपके घर कैसे भेज सकते हैं? हैरानी की बात है कि मेरी गोद भराई में सलोनी दी ने पिया की इतनी तरफदारी की, बड़ा प्यार जताया, उसकी इज्जत की काफी फिक्र थी उन्हें। आज वही सलोनी दी पिया के पति की इज्जत का जुलूस सबके सामने निकाल रही है। कावेरी, मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं, बड़ों के सामने मत बोला करो। ब्रिजेश सा, हमारी बेटी ब्याही है आपके घर में, आपका अनादर करने की तो हम सोच ही नहीं सकते। फिर भी माफी चाहती हूँ, आपको खाली हाथ भेज रही हूँ। क्या करूं? सलोनी की बातों ने मन खट्टा कर दिया है मेरा, इसलिए वो जिस घर में है वहां मैं अपनी बहू को नहीं भेज सकती। तारा, अदिति बेटे, पिया के आने की तैयारियां तो हो गई है ना? जी काकी साहब, सब हो गया है, अब सिर्फ पिया का इंतजार है। लेकिन पिया आई क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आती ही होगी, धीरज तो धर। लो आ गए। पिया का है? बोलिए ना भाई साहब, आप पिया को लेने गए थे ना? हाँ, गए थे पिया को लेने के लिए, लेकिन मन्नो भाभी ने पिया को हमारे साथ भेजने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? पर क्यों ब्रिजेश? इस सवाल का जवाब आपके सामने है बाबा। ब्रिजेश बेटा, साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? हमें बड़ी चिंता हो रही है। जिस घर ने मन्नो भाभी के बेटे का अपमान किया है, उस घर में मन्नो भाभी अपनी बहू को नहीं भेजना चाहती है, और मैं उसकी तकलीफ समझ सकता हूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है सलोनी की वजह से हुआ है। एक गैर जिम्मेदार इंसान की बात पर भरोसा करके सलोनी ने हमारे घर के दामाद पर उंगली उठाई है, और सलोनी की वजह से एक बार फिर हमारी बहन हमसे दूर हो गई। हो गई तसल्ली? मिल गया है चैन तुमको? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी बहन को उसके अपने ही मायके में जाने से रोक दिया गया है।
और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा सलोनी। और इस भूल के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने मैंने इस घर की बेटी को किसी से दूर नहीं किया भाभो। क्यों करूंगी मैं ऐसा? मैंने तो पिया की जिंदगी बचाने के लिए श्रीधर की कई बातें सबको बताई। क्या उस इंसान से कैसे शादी कर सकती है जिसने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है? सलोनी, पता नहीं बेटे सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि सच कड़वा होता है और कड़वा सच स्वीकारने में लोगों को तकलीफ हो सकती है। अगर तेरी बात सही है तो तू उसका सबूत जुटा कर ला। अपने ही परिवार के सामने मुझे अपनी सच्चाई का सबूत देना पड़ेगा बाबू। हाँ, देना पड़ेगा, क्योंकि इस घर की बेटी के ऊपर आज तेरे सच की आंच आई है और उसके भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तो श्रीधर भी इस दुनिया में नहीं है। मुझ पर लगे इस आरोप को मिटाने में कौन मेरा साथ देगा? कहते हैं कि सच को भी प्रमाण चाहिए। देर सवेर सच सामने आकर ही रहता है। मुझे चिंता तो इस बात की है कि अगर श्रीधर की बात सच है, अगर अभी पिया का गुनहगार है, तो अभी ने पिया से क्यों शादी की? क्या है उसके मन में? क्या चाहता है वो? अगर उसकी नियत में जरा भी खोट है ना सलोनी, तो समझो हमारी पिया का जीवन संकट में है। जी कहिए। मैं पिया से मिलने आया हूँ, कहना उसके अप्पा हैं। जी बैठिए आप, मैं बहू रानी को बुला के लाता हूँ। आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे अभी कुछ ही दिनों में श्रीधर के अंतिम संस्कार की विधि पूरी हो जाएगी और हम अपने पुश्तैनी गांव लौट जाएंगे। मैंने सोचा जाने से पहले एक बार पिया से मिल लो। पूछ सकता हूँ किस रिश्ते से? अभी बेटे मैं जानता हूं अब हमारा पिया से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह से माना है। मैं ये भी जानता हूं कि एक बहू के नाते उसे हमारे परिवार में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर भी वो अपना एक नया जीवन शुरू कर रही है, तो बस मैं उसे आशीर्वाद देने चला आया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके बेटे श्रीधर ने
पिया की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब पिया खुश है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग पिया को उसके गुजरे हुए कल की याद दिलाएं। यही समझ लो अभी कि मैं अपने परिवार की तरफ से उससे माफी मांगने आया हूं। जो कुछ आपके बेटे ने किया उसके बाद माफी मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? अगर पिया से इतना ही प्यार था तो फिर अपने रेपिस्ट बेटे को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवा दिया आपने? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपने ना ही सिर्फ श्रीधर जैसी नालायक औलाद को जन्म दिया बल्कि उसकी तरफदारी करते हुए एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मैं मानता हूं अभी कि श्रीधर ने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो कम से कम इसी लायक था वो। अच्छा हुआ चला गया, वरना पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब आप यहां से जाते हैं कि मैं सिक्योरिटी को बुलवाकर आपको धक्के मार के बाहर निकाल दूं। नहीं, अभी वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चला जाऊंगा बेटा, मैं चला जाऊंगा। रुक जाइए।